अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूजी फर्स्ट सेमिस्टर मौर्य डायनास्टी। तो दिस इज़ द लेक्चर 3 ऑफ दिस यूजी फर्स्ट सेमिस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी एंड जम्मू यूनिवर्सिटी। तो जैसा आप जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें जो पहला यूनिट है उसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, भारतवर्ष, और हमने जो है इसमें दूसरा टॉपिक जो पढ़ा दैट इज़ राइज ऑफ जनपदास। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आइंदा आने वाले जितने भी इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ होंगे वो हम बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये सारे अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाए। तो आज हम मौर्य डायनास्टी की हम बात करें तो मौर्य डायनास्टी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड पीजी बट आल्सो फॉर द सिविल सर्विस स्टूडेंट्स। जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स के आईएएस केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मौर्य डायनास्टी की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिकली ये एक बड़ी एम्पायर थी, एक बड़ी डायनास्टी थी पूरी इंडिया के अंदर। तो इस एक एंशिएंट डायनास्टी है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें कुछ किंग्स के बारे में जो है डिस्कस करना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं मौर्य डायनास्टी की। तो ये बेसिकली 322 BC से शुरू होकर 185 BC पे ख़त्म हो जाता है, यानी BC का मतलब आप समझते हैं बिफोर द क्रिश्चियन एरा। तो 322 BC की बात है, तब से ये मौर्य डायनास्टी शुरू हुई और 185 में इस डायनास्टी का एंड हुआ। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट किंग्स थे जिन्होंने मौर्य डायनास्टी को फैलाया, उसमें पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका जो है शासन जिसका जो रूल था 322 से लेकर 273 BC तक था। तो इसके बाद दूसरा किंग आता है बिंदुसारा, जिसका डेट जो है 298 से लेकर 273 BC, 25 ईयर्स का रूल इसका है। उसके बाद अशोका है, अशोका द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, और देन लेटर मौर्याज। तो मौर्य डायनास्टी जो है इसको डिटेल में जानने के लिए पहले हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना होगा। तो बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मौर्याज का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली लोअर कास्ट पीपल थे और कहते हैं कि ये मोर यानी पीकॉक जो है वहीं से एक मौर्य ट्राइब था और वहाँ से ये मौर्य डायनास्टी पैदा हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य यानी चाणक्य ऑक्युपाइड द पटलिपुत्रा एंड डिफीटेड नंदा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मिलकर उसका जो प्राइम मिनिस्टर था जिसको हम कहते हैं चाणक्य, वो बड़ा पॉपुलर था। कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र भी लिखी है, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, तो उसी ने उसको रूल किया, गाइड किया था। तो जिसकी वजह से इसने एक डिफीट किया नंदा को और उसके बाद एक पटलिपुत्रा जो है ऑक्युपाइड किया। देन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बाद में जो है उसने जैन मज़हब भी जो है उसके बाद एक्सेप्ट किया था। तो उसी वजह से बाद में चंद्रगिरी हिल्स जो है कर्नाटका के अंदर, वहीं पे उसकी डेथ हुई स्टारवेशन की वजह से। बट जब तक उसने रूल किया अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य, द होल ऑफ इंडिया, जिसमें नॉर्थ इंडिया जो है दैट वाज यूनाइटेड। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा पावरफुल किंग था, तो इसने अपने दौर में पूरे नॉर्थ को जो है इसको जो है यूनाइट किया और एक बड़ी एम्पायर बनाई। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो इसके दौर में जो है ट्रेड जो है काफ़ी फ्लोरिश हुआ, एग्रीकल्चर वाज रेगुलेटेड एंड मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस यूज़, और मनी का यूज़ हुआ। उससे पहले जो है चीज़ों का अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी पड़ती थी तो उसके लिए कैश वगैरह नहीं होता था, लेकिन इस ज़माने में पैसा का इस्तेमाल हुआ। टैक्सेशन की बात हुई, सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ जो है इट बिकेम ऑल्सो कंसर्न ऑफ द स्टेट। तो इसका दौर बड़ा ही सुनहरी दौर था, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दौर है। जब हम मौर्य डायनास्टी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये फर्स्ट किंग था इस डायनास्टी का। उसके बाद बिंदुसारा की बारी आती है। तो बिंदुसारा इसका बेटा था जिसने 298 से लेकर 273 BC तक जो रूल किया, यानी 25 ईयर्स का रूल इसका था। तो ये बेसिकली अपने बाप के मरने के बाद जो है ये किंग बना और इसका जो रूल था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था। इसने भी अपने दौर में काफ़ी डेवलपमेंट्स की, अपनी एम्पायर को बढ़ाया। लेकिन उसके बाद जो तीसरा किंग आता है जिसको हम अशोका कहते हैं, तो अशोका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि अशोका जो था, अशोका बिंदुसारा का बेटा था। तो 273 से लेकर 232 BC तक जो है उसका रूल रहा। तो अशोका के बारे में कहते हैं कि उसने जब उसने तख्त पे जो है कदम रखा तो उसके लिए उसको काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ी। 99 ब्रदर्स जो उसके थे उनको मारना पड़ा। तो ये एक राइटर्स लिखते हैं, तो इस पर पूरा ऑथेंटिक भी नहीं मानते, लेकिन कुछ राइटर्स का कहना है कि 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो तख्त पे बैठा। और उसके बाद जब उसकी एम्पायर थी तो ये बड़ी एम्पायर बनी अंडर अशोका। जो है मौर्य एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, कि इसका जो क्लाइमेक्स है ना, ये पूरी जो है नॉर्थ जो है साउथ सारा ये मिलके पूरी हिंदुस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान वगैरह जो है ईरान तक जो था इसका एम्पायर था। और अशोका ने इसके लिए कलिंगा वॉर भी फॉट किया 261 BC में, जिसके अंदर काफ़ी किलिंग्स हुई।
और उससे उसकी वजह से क्या हुआ, फिर अशोका को जो है जंग से कहते नफरत भी हो गई। देन ही कन्वर्टेड बुद्धिज़्म, फिर उसने बुद्धिज़्म मज़हब को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो है उसकी डेथ हुई। और उसके बाद लेटर मौर्याज़ की बारी आती है। तो इसके बाद अशोका के बाद जो ये मौर्य एम्पायर थी वो डिवाइड हो जाती है और इस तरह से ये बड़ी एम्पायर जो पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक रूल करती थी ये ख़त्म हो जाती है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो मौर्याज़ थे, सो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये 321 टू 22 के आसपास जो है शुरू हुई थी, 180 BC 185 BC तक। It was the first pan-Indian empire and empire that covered most of the Indian region. It spanned across central and north India as well as other parts of modern day Iran. ईरान तक ये था। तो मौर्यन एम्पायर का जो पहला लीडर, जैसे हमने भी कहा, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। वो जिसने अलेक्जेंडर के बाद, जब अलेक्जेंडर ग्रेट जो मर चुका था तो उसके बाद इसने उस टेरिटरी को जो है इसको ऑक्यूपाई किया और नंदा जो है नंदा को हरा के उसने अपनी एम्पायर शुरू की। देन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेसिकली इसका मिनिस्टर जो था कौटिल्य, जिसको समटाइम हम चाणक्य भी बोलते हैं, तो ही एडवाइजर चंद्रगुप्ता एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर लेगेसी। इन एडिशन टू बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, कौटिल्य इज ऑल्सो नोन फॉर राइटिंग द अर्थशास्त्र, ए ट्रीटीज अबाउट लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। तो अर्थशास्त्र किताब है, बड़ी फेमस बुक लिखी है, बुक ऑन पॉलिटी, कौटिल्य ने। तो इसमें उसने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया। तो जिस तरह से हम देखते हैं ना, जो अरिस्टोटल था जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को गाइड किया था, तो इसी तरह अर्थशास्त्र का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन में। तो अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्ड हाउ ए स्टेट शुड ऑर्गेनाइज इट्स इकोनॉमी एंड मेंटेन पावर। अर्थशास्त्र में कहा गया था कि किस तरह से आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी पावर को मेंटेन कर सकते हैं। चंद्रगुप्ता's गवर्नमेंट क्लोजली रिसेम्बल्ड द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अर्थशास्त्र। तो बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं कि जो वन नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थशास्त्र वाज इट इज फोकस ऑन स्पाइज, कि स्पाई का सिस्टम था वो अर्थशास्त्र में बोला गया था, जिसको चंद्रगुप्ता ने अडॉप्ट किया। कौटिल्य रिकमेंडेड द किंग हैव लार्ज नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स टू वर्क एज सर्विलेंस फोर्स फॉर द रूलर। तो इसने अपने रूलर यानी चंद्रगुप्त का मौर्य को बोला था कि वो अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए जो है इन्फॉर्मर्स रखे। तो इस तरह से जो उसने व्यूज़ दी थी, तो उनके उसके बेस पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी एम्पायर। उसके बाद बिंदुसारा आता है जो चंद्रगुप्त का सन होता है। तो फिर वो 300 के BC में वो है जो है रूल करता है। हालांकि इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 298 है, कुछ लोग कहते हैं 300। तो BC के आसपास उसने भी हुकूमत की। तो उसके बाद अशोका आता है और अशोका के बाद जो है ये एम्पायर बिखर जाती है। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट किंग्स इसमें आते हैं, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसारा, फिर अशोका और फिर लेटर मौर्याज। लेकिन असल में बेसिकली इसमें जो आपको क्वेश्चन याद करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। क्योंकि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी डिटेल पढ़ते हैं, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका, तो इनका डिटेल में अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, बिंदुसारा कौन था, अशोका कौन था और मौर्य डायनास्टी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मौर्य एम्पायर was one of the largest in the whole of the ancient world. This kingdom was known as Jambudiva. The main features of the Mauryan Empire were, number 1, ideal of kinship. तो किंगशिप जो है, द किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो मौर्यन डायनास्टी हुआ करती थी इसमें किंग जो था सुप्रीम हेड माना जाता था और वो परफॉर्म करता था मिलिट्री, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारी पावर्स उसने अपने पास रखते थे। हिज परमानेंट ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सी देयर वेलफेयर। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था इसका कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था और उनकी वेलफेयर के लिए काम करता था। फिर दूसरा जो था वो था मंत्री परिषद। द किंग वाज असिस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मंत्री परिषद हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही वाज जनरली अ ब्राह्मण। द सेनापति ऑफ द कमांडर ऑफ द आर्मी was also part of this मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होता था जिस तरह आजकल हमारे पास लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होता था, इसी तरह मंत्री परिषद होता था जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता था जो इसको गाइड करता था, असिस्ट करता था, और उसके साथ साथ जो थे सेनापति जो आर्मी का कमांडर होता था तो वो भी इसका मेंबर होता था। और ख़ास तौर से ये ब्राह्मण ही होते थे क्योंकि ब्राह्मण उसको प्रेफरेंस मिलती थी। Then high officers. The king and his council of ministers were assisted by a large number of other high officers. Those officers were known as different names. तो बहुत सारे और भी, जैसे आजकल हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करते हैं, इसी तरह बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो किंग्स को जो है गाइड करते थे, जिनके डिफरेंट नाम थे। जैसे यहाँ पे अमरियास, महात्मास वगैरह है, ये सारे लोग जो थे मिलकर काम करते थे। Then provincial administration. Except the capital Patliputra, the whole empire was divided into 4 provinces controlled by a viceroy or governor. He was known as Kumar or Aryaputra. तो बेसिकली ये जो
पटलिपुत्रा जो है ये कैपिटल थी, तो ये किंग के कंट्रोल में आती थी, लेकिन इसके बगैर जो है 4 डिवीजन बनाए गए थे जिनके अपने अपने गवर्नर्स होते थे, जिनको कुमार या आर्यपुत्रा कहते थे, जो उनको कंट्रोल करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रादेशिका एंड युक्ताज वर आल्सो ऑफिस एसोसिएटेड विद 2 डिफरेंट ऑफिशियल्स। तो इसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है, तहसील होती है, तो इस लेवल पर भी अलग अलग ऑफिसर्स रखे गए थे जो इन इलाकों की खबर वगैरह टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। उसके बाद थी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ए नंबर ऑफ सिटीज सच एज पटलिपुरा, टेक्सला, उज्जैन, कुसेला, ये जो जितने भी एक स्टेट्स थी ना, तो दे आर मेंशन इन द एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका के दौर में ये पता लगता है। पटलिपुरा वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिटी काउंसलर, 30 मेंबर्स होते थे उसमें, और हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। देन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो पनिशमेंट्स वर वेरी सीवियर एंड हैंड्स वर फीस ऑफ क्रिमिनल्स वर कट, चोरों के हाथ काटे जाते थे, और देयर वर कोर्ट्स जो सारी कंट्री में होते थे, और जितना भी किंग अपनी जिम्मेदारी पे उनको जो है खुद उसमें इन्वॉल्व होकर उनको सज़ा देता था। इस तरह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो 6 लाख इसमें आर्मी थी, इस पर एलिफेंट्स भी होते थे, और जितने भी ये फौज, काफ़ी बड़ी फौज इनके पास ही, काफ़ी स्ट्रांग आर्मी इनके पास हुए। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो किंग यूज्ड टू कलेक्ट 1/5 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज हिज शेयर एंड दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। तो अगर हम मिलिट्री की रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो इनकम होता था वो होता था 1/5 ऑफ टोटल एग्रीकल्चर। जो भी किसान कुछ कमाता था तो वहाँ से किंग को अपना शेयर मिलता था, और इस तरह से इसका मेन सोर्स होता था। ये तो हो गया एक। उसके बाद अशोका का दम्मा जो था, अशोका एक बहुत बड़ा किंग, पावरफुल किंग था इस मौर्य डायनास्टी का, बिंदुसारा का बेटा था। तो उसने अपने दौर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही जो उसके इसका समझो एक रिलीजन टाइप का एक उसने थॉट्स दिए थे। तो उसने बेसिकली पत्थरों पे जो है खुदवाया था, और पत्थरों पे ये चीज़ें लिखी हुई थी जो आज भी हमारे पास महफूज है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसने बोली थी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक ये जो अशोका की का जो गाइडलाइन था ना, तो ट्रूथफुलनेस उसमें एक पॉइंट था, यानी दम्मा आल्सो डिमांडेड दैट पीपल शुड ओबे स्पीक द ट्रूथ। क्योंकि जो अशोक था ना, वो चाहता था कि लोगों को सच बोलना चाहिए, और कोई भी जो है चैरिटी करनी चाहिए उनको, जो है उसके अलावा जो है अहिंसा और सेंसिटिविटी ऑफ एनिमल लाइफ, जानवरों की जान भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धिज़्म का फॉलोवर था। इस तरह टॉलरेशन होनी चाहिए, सब्र, यानी इसी तरह ट्रू सेरेमनीज होनी चाहिए, या परलोक का अगर स्वर्ग की हम अगर लोग अच्छा काम करें तो स्वर्ग में जाएंगे, या अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की, ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करना। तो ये कुछ उसने इसमें अपनी गाइडलाइंस दी थी, जिसको हम दम्मा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल उसने बनाए थे अशोका ने अपने दौर में, जो हर एक सिटीज़न को जो है फॉलो करने थे ज़रूरी। ये जो है ये भी इसका एक पार्ट बन सकता है, जो हम आपको इंशाल्लाह देंगे, इसका स्टडी मटेरियल भी। तो इस तरह से आपने जाना कि मौर्य डायनास्टी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, 322 के आसपास, और 185 पे इसका एंड हुआ बिफोर द क्रिश्चियन एरा। और इस दौर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ख़ास तौर से हम चंद्रगुप्त मौर्य के दौर की बात करें, क्योंकि उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र की लिखना जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में हिंदुस्तान की पहली किताब मानी जाती है। या इस तरह अशोका का दौर जो था वो भी एक अच्छा दौर था, उसमें भी काफ़ी क्लाइमैक्स पे पहुंच गया हमारा ये जो यहाँ पे। लेकिन बाद में जो है जब अशोका की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये जो है मौर्याज जो है डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 147 ईयर्स तक जो है मौर्याज ने रूल किया पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। और अशोका की डेथ के बाद जो है ये मौर्य एम्पायर डिवाइड हुआ वेस्ट और ईस्ट में। एक हिस्से पे उसके बेटे ने रूल किया और दूसरे हिस्से पे दूसरा किंग आया, और इस तरह से कुछ सालों के बाद उनकी भी मौत हो गई। तो 185 पे जो है ये मौर्य डायनास्टी जो है ख़त्म हुई, और इसके बाद नई डायनास्टी शुरू हुई। तो दोस्तों ये आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया इसके बारे में, मौर्य डायनास्टी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसको अब इतने कम टाइम में इसको कंक्लूड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हम जानते हैं इसका बहुत सिलेबस है, तो हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल करने की। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जितने भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।